आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज हम सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीके से सलूशन करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए, हमने क्वेश्चन लिया है जो देखते हैं। 16,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सही 4/5 वर्ष के लिए कर्ज दिया गया। ठीक है, तो वर्ष की समाप्ति पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मतलब क्वेश्चन हमें ज्ञात क्या करना है, कुल कितनी राशि प्राप्त होगी वर्ष के अंत में, यानी हमें मिश्र धन ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, मिश्र धन इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है और आसान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग थोड़ा सा क्या है, यहाँ हमने जो वर्ष लिया है ना, क्या है, फ्रैक्शन के रूप में लिया। ठीक है, भिन्नों के रूप में लिया। ठीक है, और सैम्पल क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया तो हमने फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिया था। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोगों को लगाने में दिक्कत होती है। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दे क्या रखा, मूलधन। मूलधन यानी पी। पी का मान कितना दे रखा हमारा, 16,000 रुपये। ठीक है, और दर कितना दे रखा है, आर का मान 5%। ठीक है, और समय कितना दे रखा है, समय हमें देगा 3 सही 4/5 वर्ष। ठीक है, तो अब मिश्र धन के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, पिछली वीडियो में हमने बता रखा है। ए बराबर पी कोष्टक में 1+R/100 पर टी। ये फार्मूला हम लगाते हैं किसके लिए, मिश्र धन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने। ठीक है, तो मिश्र धन का ये फार्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते थे, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हम पुट करेंगे, पी का मान कितना है 16,000 प्लस आर का मान कितना है 5, लेकिन जो हमारा वर्ष दे रखा है वो फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, तो ये पुट करके सोल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और सोल्व नहीं करते, लगता है कि टाइम ज़्यादा लेगा या सोल्यूशन बहुत क्रिटिकल होगा। तो आज हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हमने तरीका सीखते हैं कैसे फ्रैक्शन में जब हमें वर्ष दे रखा हो तो कैसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे, बस उसमें अलग से एक कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या, आइए देखते हैं। फार्मूले में पुट करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे मिश्र धन ए बराबर पी का मान कितना हमारा 16,000। 16,000 कोष्टक में 1+R का मान कितना है 5/100। अब टी का मान क्या रखना है यहाँ पे जो फ्रैक्शन में नहीं है, ये सही के रूप में। ठीक है, पाई के सामने जो वैल्यू है 3 सही जिसे हम पढ़ते हैं, इसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ठीक, दूसरा यहीं गुणे में अलग से फिर लिखेंगे 1+5/100 सेम लिखेंगे। ठीक है, 1+R/100, बस इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे जो फ्रिक्शन के रूप में वैल्यू दे रखी है 4/5, जो भिन्न के रूप में वैल्यू दे रखी है उसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे सीधे सीधे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जब भी फ्रिक्शन के रूप में आपको ये समय दे रखा। बस अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फार्मूले का ही हमने यूज किया। क्या किया, इसी फार्मूले का यूज किया, इसमें हमने वैल्यू को पुट किया। पी का मान कितना था 16,000, कोष्टक में 1+R का मान कितना था 5/100 होता है ये फार्मूले में, और घात में क्या टी यानी समय, तो समय हमें फ्रैक्शन में था, तो हमने जो फ्रैक्शन में नहीं था, जो सही के रूप में था या पाई के सामने था, उसको यहाँ पे ले लेना। ठीक है, और उसके बाद गुणे में 1+R/100 सेम यही लिखना है। बस यहाँ पे क्या करना है, जो भिन्न के रूप में वैल्यू दे रखी है अंश हर के रूप में, उसको यहाँ पे गुणा करा देना। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाए। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन करते हैं। तो 16,000 इसको सॉल्व करिए आप, 5 से काट दीजिए आप, 5 एक नाम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया। 20 का इधर गुणा कराएंगे, 20 एक नाम 20, और यहाँ एक बचा 20 एक 21 यानी 21/20। ठीक है, का क्यूब। अब गुणे में इसको सॉल्व करिए आप, 5 से 5 कट गया और 4 से 25 चौके 100 यानी 25 से करना 25, 25 से 26 यानी 26/25। ठीक है, बस अब इसका विस्तार करके सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। 16,000 गुणे 21 को 3 बार हम लिखेंगे, 21/20 गुणे 21/20
अगुड़े 21/20 अगुड़े में 26/25, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए। 0 0 0 3 जीरो कट गया, यहाँ का 1 2 3 जीरो कट गया, ठीक है। बस अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना, इसको भी काट दीजिए आप। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना बचा, 2 गुड़े 21 गुड़े 21 गुड़े 21 गुड़े 26 और बट्टे 25। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 19,262 रुपये 88 पैसे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी क्या आ गया आपका मिश्र धन 19,262 रुपये 88 पैसे। क्या आपका आ गया, ये आपका मिश्र धन आ गया, ठीक है। तो आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन में आपको नहीं समझ में आता है कैसे कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू फ्रिक्शन मान लीजिए कैसे सोल्व किया हमने बता देते हैं आपको थोड़ा सा। तो 1 + 5 बट्टे मान लीजिए 100 था, इसको कैसे हमने सॉल्व किया देखिए। 5 एकड़ नाम 5, 5 दूनी 10, बचा कितना हमारा 1 प्लस यहाँ बच्चा 1/20। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या बता रखे हैं, जब ऐसे वैल्यू ऐड करना हो तो इसके नीचे हम 1 कर लेते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 20 ले लेते हैं, ठीक है। 1 से इसमें भाग देंगे कितना है 20 20 आएगा, 20 से ऊपर गुणा करते हैं तो 20 लिखते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर 20 से भाग देते हैं कितना 1 1 का इसमें 1, तो यानी कितना आ गया 20 से 21/20। वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 21/20, ठीक है। तभी हमने समझा दिया आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। ये जिनको बेसिक अगर समझ में नहीं आता होगा कैलकुलेशन का तो हमने बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से इस प्रकार के फ्रैक्शन को जोड़ते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब वैल्यू क्या ध्यान दें, जब ये वैल्यू क्या फ्रिक्शन के रूप में दे रखी हो तब ये तरीका आप अपना लें, ठीक है। फार्मूले में पुट करना बस अलग से, ये अंदर वाली वैल्यू को लिखना 1 + r/100, अगुड़े में जो भिन्न के रूप में वैल्यू उसका गुणा करा देना, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।